हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स जानेंगे। कैसे अल्कोहल्स का नेमिंग किया जाता उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेमिंग के लिए देखिए दो तरह के नेमिंग यहाँ पे आ रहा है। दैट इज वन इज कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। IUPAC के अंदर ऑलरेडी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोल के आप जानते। अल्कोहल्स के IUPAC नेम किस तरह दिए जाते वो मैं बोल देता हूँ। दैट इज अल्काइल अल्कोहल के जैसा इसका IUPAC कॉमन नेम दिया जाता। मतलब जो भी अल्केन ग्रुप है वो अल्काइल होता है अल्कोहल, जैसा मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम में देखिए जो अल्केन रहता है, अल्केन जो भी हाइड्रोकार्बन अल्केन है, E इज रिप्लेस्ड बाय OL। E को रिप्लेस करके OL को डाल दें, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अल्केन ANE सिंगल बॉन्ड है तो ANE इन द प्लेस ऑफ OL। OL किस लिए? अल्कोहल का OL। अल्कोहल जब भी आप लिखते यहाँ पे देखिए OL आ रहा है। अल्केनॉल के जैसा इसका IUPAC नेम दिया जाए, जैसे मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल विथ प्रीफिक्स, जो भी प्रीफिक्स जरूरत है उसके साथ इसका IUPAC नेम दिया जाता। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। CH3OH। OH जब भी आता है फंक्शनल ग्रुप तो वो अल्कोहल में हो जाता है। कॉमन नेम देखिए ये मीथाइल है, OH आ गया तो अल्कोहल है। इसका कॉमन नेम है मीथाइल अल्कोहल। मीथाइल अल्कोहल कॉमन नेम। IUPAC नेम के बात करेंगे, CH3 वन कार्बन एटम आए तो दैट इज मीथेन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ही कार्बन है इसीलिए सिंगल बॉन्ड ANE इन द प्लेस ऑफ E। OH फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए नॉल, मीथनॉल। इसका IUPAC नेम होगा मीथनॉल। वैसे ही अगर और भी एग्जांपल्स देखेंगे, CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये हो जाता। टू कार्बन एटम्स, दिस ग्रुप इज इथाइल ग्रुप। अल्काइल के अंदर इथाइल, कॉमन नेम की बात करूं इथाइल, दिस इज इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम में देखिए टू कार्बन एटम्स सारे ने चेन है, दैट इज ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन इन द प्लेस ऑफ EOL, एथेनॉल। दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। और भी एग्जाम्पल के तरफ जाता हूँ। देखिए ये सिंपल एग्जाम्पल्स थे। जो हमने लिखा सिंपल अल्कोहल्स थे, जो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल्स थे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2OH लेंगे। CH3 CH2 CH2OH अगर ले लेंगे तो किस तरह का इसका कॉमन नेम क्या होता है वो देखेंगे। कॉमन नेम देखिए ये प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन एटम्स, कॉमन नेम होता है प्रोपाइल। OH अगर आ गया तो अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम में यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं? 3 कार्बन एटम्स हैं। इसीलिए प्रोप, वर्ड रूट प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन इन द प्लेस ऑफ EOL, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ठीक है, मैं आगे और एग्जांपल्स लूँगा। CH3 यहाँ पे OH। अभी देखिए यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स हैं। OH अटैच्ड है, OH अटैच्ड है, 3 + 2 + 2 7 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे भी 7 हाइड्रोजन है। इसका नेम क्या होता है? ये 3 कार्बन एटम्स अगर आ गए तो प्रोपाइल। OH आ गया तो अल्कोहल, दैट इज प्रोपाइल अल्कोहल होगा ये भी। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन एटम्स ON है, 3 कार्बन एटम्स है प्रोप। IUPAC नेम में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन इन द प्लेस ऑफ OL, प्रोपेनॉल। देखिए इसका भी कॉमन नेम, IUPAC नेम दोनों का सेम आ रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है। OH इज अटैच टू फर्स्ट कार्बन एटम,
OH functional group is attached to second carbon atom. So इनके नेम में भी चेंजेस होनी चाहिए, डेफिनेटली ये दोनों में कुछ डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम इसका जो ले रहे OH फर्स्ट कार्बन एटम पे है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, इसलिए हम N प्रोपाइल अल्कोहल है, मतलब कुछ नया स्पेशल नहीं है, OH एंड के कार्बन एटम पे आया मतलब। सो यहाँ पे N प्रोपाइल अल्कोहल लिया जाता है। सो प्रोपेनॉल के अंदर क्या करते हैं, प्रोपेनॉल के अंदर देखिए OH इज बॉन्डेड टू फर्स्ट कार्बन एटम, सो वन प्रोपेनॉल, वन मतलब यहाँ पे एक ही प्रोपेनॉल है बोल के नहीं। सो ओल इज बॉन्डेड ऑन फर्स्ट पोजिशन, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता प्रोप एन वन ओल भी लिखा जाता, OL से पहले वन फर्स्ट पोजीशन पे लिखा जाता है, वो IUPAC नेम होगा। सो यहाँ पे इसका कॉमन जो नेम है प्रोपाइल है, लेकिन कैसा प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल नहीं है। सो ये प्रोपाइल में वो जिस कार्बन एटम पे अटैच्ड है उसके दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेते आइसो वर्ड, आइसो मतलब सेम। So OH is bonded to that carbon atom which is adjacent to the equal number of carbon atoms. So isopropyl alcohol. This is normal propyl alcohol. This is isopropyl alcohol. So यहाँ पे देखिए propanol. All is on which position? Second position. So 2-propanol या propane to all. Propane to all is its IUPAC name. You have to remember this. देखिए थोड़ा इसको याद रखना है, सो प्रैक्टिस करना है, ये नेम्स आपको इजी हो सकते हैं, ठीक है। सो और भी आगे एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सो और एक लेंगे एग्जाम्पल CH3 CH 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 OH। ओके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। वैसे ही एक और कंपाउंड लेता हूँ CH3 CH 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 here OH। so this will be CH2, this will be OH, here it will be CH3। ओके, सो देखिए इनमें दोनों में डिफरेंस आ रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम लेंगे तो CH3 bonded with C, that is bonded with CH3 and the same C is bonded with CH3 and OH। if you see all this, ये तीनों एग्जांपल में देखिए 4 कार्बन एटम हैं, सो यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम हैं, सो 9 हाइड्रोजन्स है OH को छोड़कर। सो यहाँ पे देखिए 3 3 6 7 8 9 हाइड्रोजन्स है OH को छोड़कर, सो 3 5 7 9 OH को छोड़कर। सो इन सब तीनों का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये हम पे इक्वल नंबर ऑफ आटम्स है। OH यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन OH का जो पोजीशन है वो डिफर हो रहा है, उसके वजह से इसका कॉमन नेम IUPAC नेम चेंज होता है। मैं सबसे पहले IUPAC नेम लिख देता हूँ इन तीनों का, उसके बाद कॉमन नेम की तरफ आता हूँ। सो क्योंकि IUPAC नेम में कुछ सिस्टम है, फिक्स है, ऐसे ही बोल। सो यहाँ पे देखिए OH है, सो ये जो 4 कार्बन एटम चेन में आ रहे हैं, इसीलिए इसका नेम हो जाता ब्यूट। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो ANE in the place of OL। so OL position is 1, first position इसीलिए OL, ब्यूटेन 1 OL, ब्यूटेन 1 OL। सो यहाँ पे 1 ब्यूटानॉल भी बोल सकते। सो यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम, OH is on which position? second position, so ब्यूटेन 2 OL, ब्यूटेन 2 OL। सो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन एटम है बट चारों कार्बन एटम चेन में नहीं है, 1 2 3 3 कार्बन एटम्स चेन में है। दिस कम्स इन ए सब्सटीट्यूएंट एंड दिस इज आल्सो दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप। सो 3 कार्बन एटम्स आर इन ए चेन, सो यहाँ पे हो जाता प्रोप, ब्यूट नहीं प्रोप। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE इन द प्लेस ऑफ E OL। सो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ OL? 2 OL, प्रोपेन 2 OL। बट इसकी बात नहीं कही, इसको प्रीफिक्स में ले लेते, क्या बोल के? methyl propane 2 OL। the position of methyl 1 2 3 या 1 2 3 second position, so 2 methyl propane 2 OL is the IUPAC name of this compound। okay, इस compound का IUPAC नेम होगा। सो आगे अगर और भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे, सो this is alkyl group and this is alcohol। which alkyl? 1 2 3 4 कार्बन एटम, so this is butyl, ये है butyl alcohol।
ओके, ब्यूटाइल अल्कोहल। ये भी क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, 4 कार्बन एटम OH, कॉमन नेम में ऐसे आता है ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, सो चेन नहीं देखता, कॉमन नेम में देखिए 4 कार्बन एटम है, तो ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन डिफरेंस क्या है इन तीनों में? सो ये जो ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये जो ब्यूटाइल अल्कोहल है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, नॉर्मल। सो एच इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, सो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। सो एच इज ऑन सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन देखिए 4 कार्बन एटम से, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, secondary bonded with 2 other carbon atom, this is secondary bonded with 2 other, this is primary. So H is bonded to which carbon atom? Secondary। अगर यहाँ पर है तो प्राइमरी था, अभी यहाँ पे सेकेंडरी। सो यस EC, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितने कार्बन एटम है? टोटल 4 ब्यूटाइल है, OH अल्कोहल। लेकिन जो मिडिल कार्बन एटम है वो कार्बन एटम कैसा कार्बन एटम है? टर्शरी, मतलब इस कार्बन एटम के साथ 3 और कार्बन एटम्स बॉन्डेड है, इसीलिए हम इसको लिख देते टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको बोल देते टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल भी बोलते, सो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसको बोला जाता। अभी और थोड़े एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH2। सो दिस बोथ कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विथ OH। एक और एग्जांपल, 3 कार्बन एटम्स, each carbon atom is bonded with OH। Remember, no 2 OH can be bonded to same carbon atom। 2 OH एक ही कार्बन एटम को हो ही नहीं सकता, अगर हो भी गया तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर फॉर्म करके वहाँ से वाटर एलिमिनेशन होता है। सो OH यहाँ पे 1 2 3, सो CH2 1 2 3 C, यहाँ पे CH2, सो CH2 ये 2 कंपाउंड्स है। इसका IUPAC नेम देखिए, ये जो है 2 कार्बन एटम्स है, इसीलिए ये होता है ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए AN, E इन द प्लेस ऑफ OL। सो OH किस पोजीशन पे है? OH यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे, और कितने OH है? 2 OH है, इसीलिए इसको हम बोल देते डाइओल। ओल 2 बार आ रहा, इसलिए डाइओल। द पोजीशन ऑफ डाइओल इज 1,2 डाइओल। ओके, सो इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स इन चेन है, प्रोप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE इन द प्लेस ऑफ OL, OH का OL। सो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ओल है, इसीलिए ट्राई ओल होता। सो ओल एक रहा तो सिर्फ ओल डायरेक्टली लिखते, 2 रहा तो डाई, 3 रहा तो ट्राई ओल। सो किस पोजीशन पे? 1, 2, 3 या 1, 2, 3। So 1, 2, 3 triol। Triol is the IUPAC name of this compound। So common name में देखिए, यहाँ पे अल्काइल के जैसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ही नेम इनका आ जाता। सो इसीलिए इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लाइकॉल। ओके, इसका जो कॉमन नेम है वो ग्लाइकॉल है। सो इस 3 कार्बन एटम्स का जो 3 OH है उसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। ओके, सो शायद आप ग्लिसरॉल को यूज़ किए होंगे। ग्लिसरॉल स्वीट इन टेस्ट रहता। सो आपके मुंह में कुछ प्रॉब्लम है तो ग्लिसरॉल ला के लगाते हैं, स्वीट इन टेस्ट रहता, मीठा जैसा महसूस होता, वो ग्लिसरॉल था, जिसके अंदर OH ग्रुप से एक तरह का अल्कोहल है। सो लाइक दिस, इस तरह इसके IUPAC नेम्स और कॉमन नेम्स दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, इनको इस नेम से जाने जाते बोल सकते। सो हम अगले वीडियो में और भी आगे के कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। यहाँ तक के लिए नॉमेनक्लेचर था। थैंक यू।